हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अभी हाल ही में जो बिहार शिक्षक बहाली के लिए नियमावली आई हुई है, नियमावली जारी हुआ है, उनसे जुड़े हुए और उस नियमावली के आधार पर ही पिछले दिनों यानी कि अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे और शिक्षक बहाली को लेकर के अपना पक्ष रखे हुए थे। उसी बात को लेकर के और मुख्यमंत्री का जो पक्ष था उसको अपने माध्यम से हम सोचे कि आपको आप तक पहुंचा दें। तो उन्होंने जो है 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक बहाली को लेकर के कौन कौन सी बातें कही हैं, आइए आपको हम बिंदुवार बारी बारी से बताते हैं। क्या लिखा हुआ है कि बिहार शिक्षक बहाली, आप इसको बखूबी जानते हैं, इसी के लिए हो हल्ला हो रहा है पिछले 4 सालों से। और अभी जब नई नियमावली आई है जब इसमें परीक्षा की बात कही गई है, ये परीक्षा की बात कही गई है बीपीएससी के द्वारा, तो इस पे और हंगामा जो है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण, यानी कि इसके पहले 6वां चरण खत्म हुआ है, अभी उसका कुछ अंश बाकी है, तब तक 7वां चरण जैसे ही स्टार्ट हुआ इस पे हो हल्ला चालू हो गया है। आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कौन कौन सी बातें कही है, सब आपको लाइन से हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को घोषणा किए हैं कि बहुत जल्द ही नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की नियमित नियुक्ति शुरू होगी। क्या कहा इन्होंने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को घोषणा किए हैं कि बहुत जल्द ही नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की नियमित नियुक्ति शुरू होगी। यानी कि इससे पहले जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें ये चीज नहीं था, जो यहाँ पे आपको नियमित दिखाई दे रहा है उसके जगह पे नियोजित था, नियोजित। ठीक है, इसके पहले नियोजित शिक्षक थे और अभी सरकार के द्वारा जो नियमावली जारी की गई है उसमें कहा गया है कि अब जो शिक्षकों की बहाली होगी वह बहाली क्या होगी? नियमित होगी। ठीक है, इसलिए नियोजित शिक्षक भी इस पे उग्र हो गए हैं। ठीक है, अब क्यों हुए हैं ये भी बात हम आगे करते हैं। आगे कहता है कि इस साल के अंत तक 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस साल के अंत तक 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त होंगे। ये जानकारी पहले से ही है कि 2 से 3 लाख तक शिक्षकों की बहाली होने वाली है, यानी कि शिक्षक का जो पद है वह खाली हो चुका है। ठीक है, हाँ, इसी को भरने के लिए जो बहाली आई हुई है तो इसमें जो नियम संशोधित किया गया है, जो पहले का नियम था बहाली का और अब का जो नियम बहाली का हुआ है, तो संशोधित नियम के आधार पर ही वजह से ही इतना हो हल्ला जो है हो रहा है इस बहाली को लेकर के। आगे क्या बोलता है कि पहले से पढ़ा रहे नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाएंगे। देखिए मैंने क्या कहा कि अभी नियमित नियुक्ति होगा और पहले वाला क्या है? नियोजित शिक्षक थे। ठीक है, नियोजित नियुक्ति हुई थी और अभी क्या कह रहा है? अभी नियमित नियुक्ति होने वाली है। आगे कह रहा है कि पहले से पढ़ा रहे नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाएंगे, सही बात है, वेतन बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं, पहले से सर्विस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो समय समय पर वेतन बढ़ना या बढ़ाना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार सोची भी है, अच्छी बात है कि बोली है कि जो नियोजित शिक्षक है उनका वेतन भी बढ़ाएंगे। लेकिन जो उसके बाद जो पेच डाल दी है कि ठीक है आपका हम पेमेंट तो बढ़ाएंगे, लेकिन आप तनी बीपीएससी के द्वारा एक परीक्षा दे दीजिए और परीक्षा को पास कर जाइए, तत्पश्चात हम आपका पेमेंट बढ़ाएंगे। इसी को लेकर के नियोजित शिक्षक भी काफ़ी गुस्से में हैं कि हम वर्षों से कार्यरत हैं, तो फिर अब हमको परीक्षा देने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, हमें परीक्षा देने को क्यों कहा जा रहा है।
ठीक है। तो इसी को लेकर के ये थोड़ा सा काफी हो हल्ला हुआ है। आगे बोलता है, नई बहाली में पुराने वालों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, नई बहाली में जो 2 लाख बहाली होने वाली, 2 से 3 लाख के आसपास बहाली होने वाली है, उसमें क्या बोल रहा है कि नई बहाली में पुराने वालों को का मतलब हुआ कि जो अभी नियोजित शिक्षक हैं, जो विद्यालय में कार्यरत हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के बारे में ये बात कर रहा है कि नई बहाली में पुराने वाले को आवेदन करने का मौका मिलेगा। यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं, पहले से कार्यरत हैं, वो भी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा देंगे और पास करने के बाद ही जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उसका जो है लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नई बहाली में पुराने वालों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। किसको? नियोजित शिक्षकों की बात ये कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि अब जो शिक्षक बहाल होंगे वे सरकार के कर्मचारी होंगे। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, अब जो शिक्षक बहाल होंगे वे सरकार के कर्मचारी होंगे। तो जब अब जो शिक्षक बहाल होंगे वो सरकार के कर्मचारी होंगे, तो जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो किसके कर्मचारी हैं? आगे देखिए, अभी कार्यरत शिक्षक, ये नियोजित शिक्षक ये बात कर रहा है, अभी कार्यरत शिक्षक पंचायत के कर्मचारी होते हैं जिन्हें उसी पंचायत में काम करना होता है। क्या बोला है? अभी कार्यरत शिक्षक पंचायत के कर्मचारी होते हैं जिन्हें उसी पंचायत में काम करना होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं, जो पंचायत स्तर के हैं, तो जिस पंचायत में वो कार्यरत हैं, यानी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका ट्रांसफ़र जो है उसी पंचायत में पंचायत के किसी विद्यालय में हो सकता है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। वही बात कर रहा है कि अभी कार्यरत शिक्षक पंचायत के कर्मचारी होते हैं जिन्हें उसी पंचायत में काम करना होता है। लेकिन अब जो नियमित नियुक्ति होने वाली है, इसका रोटेशन क्या है? इसका रोटेशन है कि जो नए शिक्षक होंगे वो सरकारी कर्मचारी होंगे, तो उन्हें सब सुविधाएं मिलेगी। क्या बोल रहा है कि जो नए शिक्षक सरकारी कर्मचारी होंगे, जो नए शिक्षक सरकारी कर्मचारी होंगे तो उन्हें सब सुविधाएं मिलेगी। यानी कि जो नई बहाली होने वाली है, इसमें जो लोग शिक्षक बनेंगे वो सरकारी कर्मचारी होंगे और जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो क्या हैं? वो पंचायत के कर्मचारी हैं। डिफरेंट दिखाई दिया कि जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो पंचायत में या पंचायत के कर्मचारी हैं, वो पंचायत में ही काम करेंगे। लेकिन जो अभी बहाली जो होगी, इसमें जो शिक्षक ज्वाइन करेंगे उनके बारे में क्या बोल रहा है कि नए शिक्षक सरकारी कर्मचारी होंगे तो उन्हें सब सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, जो सरकार के अधीन जो कर्मचारी होते हैं उनको जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं अब जो नई बहाली में जो शिक्षक ज्वाइन करेंगे उनको मिलने वाली है। और इसीलिए नियोजित और जो नई बहाली आई है इसके तहत काफ़ी हंगामा चल रहा है। ठीक है, कि इनको सरकार की सारी सुविधाएं क्यों मिलेगी और हमको उतनी सुविधाएं क्यों नहीं मिलेगी। तो सरकार ये नहीं बोली है कि आपको सुविधाएं नहीं देंगे, सरकार ये बोली है कि आप परीक्षा दीजिए, बीपीएससी के तहत एग्जाम दीजिए, परीक्षा को पास करिए और आप जहां थे वहीं कार्यरत रहिएगा, लेकिन उसके बाद आप जो है सरकारी कर्मचारी हो जाइएगा। तत्पश्चात सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराती है वो सारी सुविधाएं आपको भी उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन आपको परीक्षा देना पड़ेगा, आपको परीक्षा पास करना पड़ेगा। तत्पश्चात आप नियोजित शिक्षक से कहाँ जाएंगे? नियमित शिक्षक की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, क्या बोला है कि इस साल के अंत तक 2 लाख से अधिक भर्तियां होगी। क्या कह रहा है? इस साल के अंत तक 2 लाख से अधिक भर्तियां होगी। तो इसलिए जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं,
जो इनका इंतजार कर रहे हैं कि 7वां चरण की बहाली जो है बहुत जल्द देखने को मिले, तो उसकी नियमावली, उसका नोटिफिकेशन जो है पिछले दिनों आ चुका है। और पहले से तो बेटर हुआ ही है, जो डोमिसाइल लागू हुआ है कि केवल बिहार के नागरिक ही इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, बिहार के बाहर के लोग जो हैं इस बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ जो सेंट्रलाइज किया गया है, सेंट्रलाइज का मतलब हुआ कि अब एक बार ही आपको आवेदन करना है, दोबारा आवेदन नहीं करना है, और एक बार आवेदन करने के पश्चात आप बिहार में कहीं पर भी जा करके और आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि पहले 9,000 से अधिक जो है जगहों पे जा करके, नियोजन इकाइयों पे जा करके और आवेदन करना होता था। तो उसके लिए काफ़ी जो है परेशानी उठानी पड़ती थी कि अगर आपको 50 जगह आवेदन करना है तो 50 अलग अलग जगहों पे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और जमा करना होता था। तो पहले से तो बेहतर हुआ ही है, लेकिन बस ये जो लास्ट में जो पेज फंसाया गया है कि आपको अब बीपीएससी के तहत परीक्षा देना पड़ेगा, आप परीक्षा पास करेंगे तभी आप नियमित शिक्षक बन पाएंगे और आप एक सरकार के कर्मचारी कहलाएंगे। तत्पश्चात सरकार के द्वारा कर्मचारी के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है वो आपको भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से विद्यालय में कार्यरत हैं, उनके बारे में सरकार बोली है कि आप भी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, आप भी आवेदन कर सकते हैं, तत्पश्चात परीक्षा दे करके परीक्षा पास करेंगे और आप भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा पा सकते हैं, तत्पश्चात सरकार के सारे सुविधाएं पा सकते हैं। लेकिन सरकार लगता है कि पीछे नहीं हट रही है कि भले ही आप पहले से कार्यरत हैं, जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे बीपीएससी के तहत तब तक आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा और आप नियोजित शिक्षक ही रहेंगे और आप जो हैं पंचायत में ही काम आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए नियोजित शिक्षक भी इस नियम के तहत या इस जो नोटिफिकेशन आई है इसको लेकर के खुश नहीं है।